आज मैंने 3 मिनट पढ़ाई की, कल तो 1 ही मिनट पढ़ा था। टारगेट पूरा होते ही बहुत खुशी होती है। अगर मेंटल या फिजिकल में से एक हेल्थ ठीक ना हो तो दूसरी अपने आप खराब हो जाती है। 10 से 12 घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है मैं भी थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा आप लोगों को। और मोटिवेशन के लिए तरीका क्या है, छोटे छोटे स्पेसिफिक टारगेट्स डेली बेसिस पे रखना है। और टारगेट पूरा होते ही बहुत खुशी होती है, डोपामाइन रिलीज होता है, थोड़ा सा हार्मोन है वो भी सारा। आप खुश हैं यानी कि हार्मोन रिलीज हो गया अच्छे वाला, बस इतना ही मतलब है। आप स्ट्रेस में हैं इसका मतलब एक हार्मोन रिलीज हो गया है जो आप नहीं चाह रहे थे हो जाए। सारा खेल बायोकेमिस्ट्री का है। आपको बस अपनी वो सिचुएशंस कंट्रोल करनी है कि अच्छे अच्छे हार्मोन रिलीज होते रहें और मोटिवेशन बना रहे। छोटे टारगेट्स लगातार पूरे हों, मजा आएगा आपको खूब और मोटिवेशन रहेगा। तो पहली चीज क्या होगी, स्मॉल टारगेट्स। दूसरी चीज है अपने आसपास एक दो ऐसे लोग रखिए, गुड कंपनी जिसको बोलते हैं ना, कंपनी बहुत मैटर करती है। अगर आपके साथ कोई मनहूस व्यक्ति रहता है रात दिन, कई लोग प्रकृति से ऐसे मनहूस हैं, आप कोई भी खुशी की वजह लेके जाएंगे वो बोलेंगे इसमें क्या खुश होने की बात है, ये क्या बात है। उनका हमेशा भाव रहता है ये क्या बात है, ये क्या है। अपने आसपास ऐसे मनहूसों को पहचानिए और अगर वो रिप्लेसेबल हैं, कहीं आप बोले पापा मेरे हैं, अब ये नहीं, अब आप उनको रिप्लेस नहीं कर सकते, वो आपको कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि अगर वो रिप्लेसेबल हैं तो उनको रिप्लेस कर दीजिए, नहीं तो अपनी सिचुएशन रिप्लेस कर लीजिए, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए। और कुछ लोग हैं जो हर बात में खुश रहते हैं कि आज मैंने 3 मिनट पढ़ाई की, कल तो 1 ही मिनट पढ़ा था। कितना मस्त है। तो आपको चाहिए ऐसे लोग सीरियस हों और थोड़े से खुशनुमा जिंदा दिल किस्म के लोग हों, और जो दिल से आपको पसंद करते हो इस सेंस में कि आप सफल हों। वो इस पे नहीं टिके हुए कि ये फेल हो तो मैं सफल होऊंगा, नहीं, अरे दोनों साथ साथ सफल होंगे भाई, ये क्या बात हुई। किसी को हरा के ही जीतना है और हराना भी इसी को, ऐसा थोड़ा ना होता है। 1000 सीटें हैं, एक तेरी एक मेरी, क्या हो गया। अगर एक ही सीट हो, जैसे पीएम बनने में आप किसी के साथ कोऑपरेट नहीं कर सकते कि चलो मिलके पीएम बनेंगे, नहीं बन सकते, वहां तो एक ही बनेगा पीएम। पर जहां 1000 सीटें हैं और आईएएस की भी 180 सीटें हैं, वहां झगड़े की क्या बात है भाई। हम दोनों के बाद 178 बाकी देखेंगे जो होंगे, 2 हम हो गए। कोऑपरेशन में आप जैसे ही रहेंगे, एक तो आपका मन ठीक रहेगा, मेहनत कम हो जाएगी कि भाई करंट अफेयर्स के नोट्स 3 सेगमेंट तू संभाल ले, 3 मैं संभाल लेती हूँ, और शाम को डिस्कस कर लिया करेंगे। ऐसे एक दो अगर आपके साथ लोग हों आसपास जो सीरियस हों, अच्छे हों, मनहूस ना हो, जिंदा दिल हों, मोटिवेट करते हों, तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। और एक चीज़ होती है जिसको सेल्फ टॉक कहते हैं, अगर आप ऐसा कर सकें तो ज़रूर करें। सेल्फ टॉक का मतलब है दिन में आधा घंटा निकालिए अपने साथ बात, जिसको मी टाइम आजकल कहते हैं। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ऑन पॉजिटिव नोट कि आज मुझसे ये गलती हुई, कल इसको इंप्रूव कर लेंगे, कल ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। टॉकिंग टू योर सेल्फ फॉर हाफ एन आवर अ डे इज ए वेरी हेल्दी थिंग। न्यूरो साइंस भी इसके फेवर में आजकल खूब बोलता है। दिस इज गुड फॉर मोटिवेशन, गुड फॉर प्लानिंग एंड ओवरऑल गुड फॉर हेल्थ एज वेल। तो थोड़ा सा वो करते रहेंगे तो मोटिवेशन कोई बहुत बड़ा चैलेंज आपके सामने नहीं रहना चाहिए। और इसी में आपने कहा लोनलीनेस, ये कौन था भाई लोनलीनेस वाला, यहाँ कोई था, आप थे। ये कह रही कि मेरे कुछ दोस्त तैयारी करते साथ में, अब वो दोस्त रहे नहीं। मतलब दोस्त हैं पर वो दोस्त नहीं रहे, मतलब दोस्त तो हैं पर वो, मतलब वो व्यक्ति तो हैं पर वो दोस्त नहीं है, आसपास नहीं है। तो 2 ही दोस्त हैं, एक उस जिले में एक उस जिले में, मेरे साथ कोई भी नहीं है। तो मैं पढ़ता हूँ लेकिन मुझे अकेलापन लगता है। तो इसका तरीका तो अच्छा ही है कि जो दोस्त है उनसे वीडियो कॉल पे बात कर लीजिए आधा घंटा रोज, अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो। नहीं तो फिर एक तरीका ये है कि अपने आप से दोस्ती कर लीजिए। ऐसा कुछ लोग कहते हैं, व्हेन यू आर नॉट एबल टू गो आउटसाइड, गो इनसाइड। जरूरी है कि बाहर ही देखना है, अपने आप से बात कर लो भाई। और एक बहुत खतरनाक फिलोसफर ने एक बहुत खतरनाक बात कही, जो समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है।
उसने कहा इफ यू आर लोनली व्हेन अलोन यू आर इन ए बैड कंपनी। जब आप अकेले हैं, अगर आप उस समय अकेलापन महसूस करते हैं तो आपकी कंपनी अच्छी नहीं है। एंड ही इज टॉकिंग अबाउट योर ऑन कंपनी। मैं अकेला हूं और परेशान हो रहा हूं, इसका मतलब मैं अपनी कंपनी से खुशी नहीं होता हूं। अपनी कंपनी में तो कोई चीज होती है। कुछ अच्छे नॉवेल्स पढ़ लो, कुछ अच्छे वीडियोस देखो। आजकल तो यूट्यूब पे भंडार है अच्छे वीडियोस का। कोई अच्छा चैनल जिसपे इंफॉर्मेटिव एनालिटिकल वीडियोस आते हो, बीच में वो देख लीजिए। क्योंकि दोस्त क्यों चाहिए? मोनोटनी ब्रेक करने के लिए। 1 घंटा पढ़े, फिर थोड़ा थकान हुई, मोनोटनी होने लगी, तो दोस्तों से मिलना एक उपाय है। एक उपाय क्या होता है कि आपने कुछ एक छोटा सा वीडियो देखा 10 मिनट का, मोटिवेटिंग है, एनालिसिस बेस्ड है, और आप रिफ्रेश्ड फील करते हैं कि चलो एक काम करते करते थक गया था एंड नाउ आई एम रिफ्रेश्ड फॉर डूइंग द सेम वर्क अगेन। और आज के ज़माने में तो बड़ा आसान है, आप वीडियो कॉल से या वॉइस कॉल से जिससे चाहें जब बात कर सकते हैं। वो ज़माना तो है नहीं कबूतर भेजना पड़ेगा कि कबूतर जा 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 चिट्ठी दे के, ऐसा तो है नहीं। अब तो फ़ोन से बात हो जाती है। और तब भी मन ना लगे तो फिर टिंडर डाउनलोड कर लीजिए। टिंडर पे लेफ्ट राइट कीजिए, शायद कुछ बात बने, लेकिन उसमें खतरा ज़्यादा है। फिर वही होगा, प्रीलिम्स तो हो गया है। फिर वो रिस्क थोड़ा ज़्यादा होगा। मतलब बुरी स्थिति है लोनलीनेस। आपकी उम्र में इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। मेक न्यू फ्रेंड्स। आप लाइब्रेरी में रहेंगे तो यहाँ कुछ दोस्त आपके बनेंगे ही बनेंगे। जो उनमें से अच्छे सीरियस लोग हैं उनसे दोस्ती कीजिए। और दोस्ती कोई और तो करवा नहीं सकता, खुद ही करनी पड़ती है, तो ढूंढना पड़ेगा। और ये हमें म्यूजिक वगैरह भेजने का कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ कैसे संभालें। तो मेंटल हेल्थ का मतलब तो वही है, मोटिवेशन वाला मामला। उसी सेंस में आप कह रहे होंगे। तरीका वही है भाई। फिजिकल हेल्थ आपकी उम्र में इश्यू नहीं होना चाहिए। आप लोग तो बहुत यंगस्टर्स हैं अभी। अगर इश्यू है तो थोड़ा सा अपना शेड्यूल देखिए, थोड़ा डाइट पर ध्यान दीजिए। ओवर ईटिंग, अंडर ईटिंग अगर है तो गड़बड़ है। न्यूट्रिएंट्स देखिए। एक किसी न्यूट्रिशनिस्ट से मिल लीजिए एक बार। हो सकता है कि कुछ डाइट ऐसी हो जो आपको सूट ना कर रही हो। अदरवाइज इन योर एज फिजिकल हेल्थ शुड नॉट बी ए प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम होती है 40-40 के बाद। अभी तो आप लोग मतलब जिस उम्र में है, लगता होगा कि पहाड़ रास्ते में आएगा तो उसका क्या होगा, ये फीलिंग आती हुई अभी तो। बट यस, अगर मेंटल या फिजिकल में से एक हेल्थ ठीक ना हो तो दूसरी अपने आप खराब हो जाती है। इसका सिंपल एग्जांपल है, मूड अच्छा ना हो तो आपकी बॉडी भी काम नहीं करती है उस समय। और बुखार हो तो आप अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाते किसी के साथ, चिड़चिड़े हो जाते हैं, डांट देते हैं। सो व्हेन द बॉडी इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, योर मूड इज ऑल्सो अपसेट। एंड व्हेन द मूड इज नॉट गुड, योर बॉडी ऑल्सो रिस्पॉन्ड्स इन द सेम मैनर। सो जनरली वन ऑफ द इल हेल्थ लीड्स टू द अदर इल हेल्थ। थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि आपकी प्रॉब्लम की शुरुआत मन से हुई है या फिजिकल पार्ट से हो रही है। एंड आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गाइड यू फॉर दिस। कोई अच्छा डॉक्टर बता पाएगा कि कहाँ बेसिक इश्यू है। मे बी सम हेल्थ इश्यू, फिजिकल हेल्थ इश्यू इज लीडिंग टू मेंटल ट्रॉमा। सो ए गुड पर्सन हु इज एक्सपर्ट ऑफ दिस साइंस कैन हेल्प यू, नॉट मी। आई एम नॉट द राइट पर्सन।